मतलब नहीं है। यहाँ मुनव्वर हसन का नाम चलता है या जयंत चौधरी का नाम जीतो तब लोकसभा के सपने देखे। ऐसे सपने में तो ऐसे लीडर है जिसने इन लोगों से राजनीति करनी सिखाई, नहीं तो पहले कोई राजनीति। 2022 में वारी का पत्ता कहाँ गया? जो लोहे का लोहा काटने वाला था, जो इधर सेन की आप बात कर रहे, वो तो बहुत करारी हार आ रहे हैं। जय हिंद साथियों, एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। पश्चिम उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट पर कल समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान किया है। जिस उम्मीदवार का ऐलान किया है उनके आवास पर हमें उनका चुनावी कार्यालय भी यही रहता है और इकरा हसन जी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। समाजवादी पार्टी की नेता है इकरा हसन और अखिलेश यादव ने उन्हें एक बार फिर यहां से कैराना संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि इकरा हसन के पिता मुनव्वर हसन भी इसी संसदीय सीट से सांसद रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी माता भी प्रीसिमन के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में और 2018 के लोकसभा उपचुनाव में यहां से सांसद चुनी गई। तो अब इकरा हसन यहां से चुनावी मैदान में उतरेंगी तो कुछ समर्थक उनके यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानकारी हासिल करेंगे कि अब आगे किस तरह की रणनीति इन लोगों की रहने वाली है। जी भाई साहब, क्या नाम है? अफसरून मुखिया नाम है मेरा। अफसरून जी, किस तरह की तैयारियां अब लोकसभा चुनाव में इकरा हसन का चुनाव के लिए उम्मीदवारी तय हो चुकी है, समाजवादी पार्टी की ओर से उनके नाम का ऐलान कर दिया, तो किस तरह की तैयारी रहेगी? ऐसी तैयारी रहेगी कि जैसे 2022 में हमने चुनाव जीतने का काम किया उससे डबल चुनाव जीतने का काम करेंगे और जो नाकाम सरकार चली हुई है उसे धूल चटाने का काम करेंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव की आप बात करें, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, लेकिन अब अलग हो चुके हैं। देखो, हमें किसी के गठबंधन से कोई वास्ता मतलब नहीं है। हमें तो यहाँ इकरावादी हैं और इकरावादी रहेंगे। हमें तो यहाँ तो इकरा का पर्सनल वोट है और समाजवादी का पर्सनल वोट है। लोकदल का जो वजूद है वो तो शामली जिले में कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे कह रहे हैं, 2 विधायक हैं उनके, वो तो हमारी देन है। नहीं तो शामली में हमने उनके विधायक को 10,000 वोटों से हारते देखा है और फिर जब मुस्लिम क्षेत्र में बड़े हैं वहां से जीत करके चली है। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्रों की तो देन है जो 2-2 विधायक मिले हैं शामली से। अन्यथा आपके पता लग जाएगा कौन विधायक बनता है, कौन क्या करता है। तो इस लोकसभा चुनाव में किस तरह से देखते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को आपकी उम्मीदवार जो है इकरा हसन वो चुनौती दे पाएंगी? बहुत टक्कर देने का काम करेगी इकरा चौधरी जी। कोई छोटी मोटी चीज थोड़े इकरा चौधरी जी। इकरा चौधरी जी वो है कि अमित शाह जी आए, घर घर पर्चे बांट कर गए, उनको धूल चटाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी अपनी सभाएं करी, उन्होंने भी उनको पछाड़ते हुए अपने भाई को चौधरी नाहिद हसन जी को जेल में बिठाकर चुनाव जिता दिया। पुलिस ने अरेस्टिंग कर ली थी विधायक जी की, तब हमने 30,000 लगभग वोटों से जीत के परचम लहराया है और इंशाल्लाह आगे की रणनीति यह रहेगी कि रात दिन मेहनत करने के बावजूद इकरा हसन को चुनाव जिताएंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है? बताओ जी, क्या नाम है भाई साहब? फरहान। किस तरह से देख रहे हैं इस बार चुनाव को? बहुत अच्छे तरीके से देख गए, जीत पाएंगे इस बार इंशाल्लाह। जब 2022 में जीते तो अब क्यों नहीं जीतेंगे इस बार? 2019 में सपा बसपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, तब तो लाखों वोटों से हार गए थे। लाखों वोटों से हार गए थे। आप ये तो बताओ, एक यानी कि 11 उन्होंने एक मतगणना दिखाई 11 लाख की और वोटिंग हो रही थी कितने की? 10 लाख की। तो 1 लाख यानी वोट काउंटिंग में धांधली का आरोप। हाँ, कहाँ से 1 लाख वोट बताओ आप? 1 लाख कहाँ से आ गए जब 10 लाख की वोटिंग हुई और 11 लाख की उन्होंने वोटिंग दिखाई? फिर इस तरह के आरोप तो विपक्ष लगाता है हारने के बाद। अब क्या रहेगा 24 में? अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। 2022 से लेकर आज तक हमारी जो मेहनत है वो बरकरार है और वो बरकरार रहेगी। जयंत चौधरी साथ छोड़ के चले गए, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है। यहाँ मुनव्वर हसन का नाम चलता है या जयंत चौधरी का नाम नहीं चलता इस सीट पे। बड़ी बात आप कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी। जी कादिर जी, जी किस तरह की तैयारियां रहने वाली इस बार? बिल्कुल, माननीय इकरा जी को हम चुनाव जीतने का काम करेंगे और नाहिद हसन के यहाँ, माननीय मुनव्वर हसन जी के यहाँ 36 बिरादरी की बात है। 36 बिरादरी का सम्मान होता है क्योंकि नाहिद हसन जी के यहाँ 36 बिरादरी का सम्मान करते हैं विधायक जी। हिंदू मुस्लिम भेदभाव की राजनीति हमारे माननीय विधायक जी के दिलों में नहीं है। आपकी पार्टी के नेता ही बोल रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू उम्मीदवार उतारना चाहिए था। पार्टी के नेता, उन्हें पता हिंदू मुस्लिम, अरे इकरा हसन मजबूत कैंडिडेट है। आप बात करें, आप इसे हिंदू मुस्लिम के नजरिए से नहीं, आपकी पार्टी के नेता ही कह रहे हैं ना? नहीं, कौन कह रहा हो? मैं नाम तो नहीं लूंगा, क्यों नहीं लोगे? लेकिन आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं, चौधरी इंदर सेन जी कह रहे हैं कि लोहे की काट लोहा कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, लोहे की काट लोहा नहीं कर सकता। हर चीज की काट यहाँ मुनव्वर हसन का नाम करे। इधर सहन तो बस गंगो विधानसभा में ही तो है, आगे तो कोई जानते ही नहीं। और माननीय इकरा जी लगा कराना विधानसभा से नकुड़ विधानसभा लोग कोई गाँव ऐसा नहीं है जो इकरा जी नगई हो। अब रुद्र सहन तीतरो साल कहीं जाते ही नहीं, गंगो है दौलतपुर वगैरह वही गाँव है उनके। अब एक बात आप चौधरी इंदर सेन जी की बात कर रहे हैं।
चौधरी इंदर सेन जी को और उद्धर सेन जी को तो कैराना लोकसभा में कोई जानता भी नहीं है। और रही गंगो विधानसभा से वो चुनाव लड़ते हैं, गंगो विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो कई बार उन्होंने जीत का परचम लहराया। आप मुझे बताइए, आप तो पत्रकार मोदी, आपको तो सब चीज की नॉलेज है, बताइए कितनी बार वो चुनाव इस जीते बार वो हैं? कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में लोहा ही लोहे को काट देखो एक बात बताता हूं मैं, अगर हमने मकान की छत पे जाना है तो पहले सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले विधानसभा जीतो तब लोकसभा के सपने देखे। ऐसे सपने में साहूकार नहीं होया जाता। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, चौधरी रुद्र सेन जी हैं, हमारे बड़े हैं, चौधरी हैं, इंदर सेन जी हैं, वो हमारे साथ लग के मेहनत कराए और वो समाजवादी पार्टी के लिए काम करें। बहन चौधरी इकरा हसन के हाथों को मजबूत करें। एक चौधरी इकरा हसन ही तो ऐसी लीडर है जिसने इन लोगों से राजनीति करनी सिखाई, नहीं तो पहले पहले कोई राजनीति नहीं जानता, कोई राजनीति नहीं जानता था। लोगों के सुख दुख में जाना जो सिखाया इकरा हसन ने सिखाया है। किसी के यहाँ मौत होती है तब इकरा हसन जाती है, किसी के यहाँ शादी होती है तब इकरा हसन जाती है। यानी पहले भी नेता हुए हैं और रहकर चले गए हैं। इंदर सेन जी, रुद्र सेन जी, बताए किसके सुख दुख में आते हैं, बताइए आप मुझे, कहीं का डिटेल दे दीजिए आप मुझे। मैं जानता हूँ, खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ, कैराना गंगो विधानसभा में मेरा खूब आना जाना रहता है, मुझे हर पॉलिटिक्स का पता है। जी कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था 2022 में वारी का पत्ता कहाँ गया, जो लोहे का लोहा काटने वाला था। जो इधर सेन की आप बात कर रहे, वो तो बहुत करारी हार आ रहे हैं। तो लोहा जब यानी 2022 में लोहा लोहे को नहीं काट पाया, 24 में नहीं, 24 में कैसे काट देगा? आप कौन सा पत्ता लाएंगे इस बार में, बताओ आप। वो पत्ता कहाँ गया था उस बार 2022 में? अब कौन सा नया पत्ता लेकर आएंगे? तो ये जहल लाइन में लगना बहुत आसान है, जनता की सेवा करना ये बहुत मुश्किल बात है। सबसे मेन चीज है ये। तो कैराना लोकसभा सीट से इकरा हसन को उम्मीदवारी का ऐलान होने के बाद यहाँ पर उनके कुछ समर्थक मौजूद थे, जिनसे हमने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी राय ली। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख